हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हमारे 7 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, इसलिए 7 दिन के बाद मैंने ये विचार किया कि हम लोग जो क्लास चला रहे हैं और आप लोग जो सीख रहे हैं, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जब तक इसका सतत मूल्यांकन न किया जाए तब तक उसका पता नहीं चल सकता है कि आप लोग कितना सीख रहे हैं और मेरी क्लास आप लोगों को सार्थक है या सार्थक हो रही है या सार्थक नहीं हो रही है। इसलिए आज मैंने एक टेस्ट रखा हुआ है और साथ में एक छोटी सी एक्टिविटीज़ रखी हुई है जो आप लोगों को घर में भरना है एक चार्ट के माध्यम से, और ये दोनों चीज़ें करते हैं। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं और इसका आपको हल करके व्हाट्सएप पर भेजना होगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए और मैं चेक करके आप लोगों का कापी आपको वापस आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगा। और ये ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे आज के लेक्चर में शामिल नहीं हो पाएंगे और पिछले लेक्चरों में शामिल थे, उन बच्चों को ज़रूर बोल दीजिएगा कि आज की क्लास अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है। ओके। ये देखिए, सबसे पहला सवाल है, शब्दों में लिखो 2 4 3 7 और 5 1 2 1। इसको आपने शब्दों में लिखना है जिस प्रकार से बताया गया है। दूसरा सवाल है, अंकों में लिखो 7812 और 9028। इसको आपने अंकों में लिखना है। इसके बाद नीचे दी संख्याओं के बीच उचित चिन्ह लगाओ जिसमें एक छोटा है, एक बराबर और एक बड़ा है का चिन्ह है। और ये आप देख रहे होंगे 3 6 5 और बीच में चिन्ह लगाना है 4 1 2। इसी प्रकार ख ग और घ में। उसके बाद चौथा सवाल है, एक स्कूल में 377 लड़के तथा 567 लड़कियां हैं। स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? इसके बाद पांचवा सवाल है, स्थानीय मान बताओ। क है 4085 में 4 का स्थानीय मान बताना है, और ख में है 7364 में 6 का स्थानीय मान बताना है। अगला है, पैटर्न देखकर पूरा करो। आप लोगों ने इस सवाल में पैटर्न देखना है। एक पैटर्न वाला लेक्चर मैंने आप लोगों का जो लिया था वो यही है कि 3 पहले है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर जो ब्लैंक आगे 2 कॉलम छोड़े हुए हैं इनमें क्या होगा। इसी प्रकार से 7 14 21 और आगे 2 क्या होगा। पैटर्न पहचानना है और आपने इसको लिखना है। छठा सवाल है, एक कोट में 7 बटन हैं। एक कोट में 7 बटन हैं, ऐसे ही 12 कोट में कितने बटन होंगे। और अगला सवाल है, 6 साइकिल में कितने टायर होंगे। 6 साइकिलें हैं तो उसमें कितने टायर होंगे, ये आप लोगों ने लिखना है। ठीक है। और उसके बाद अगला सवाल है, 54 लीटर दूध। 8वां सवाल, 54 लीटर दूध 9 घरों में बांटना है। प्रत्येक घर को कितना कितना लीटर दूध मिलेगा। 54 लीटर दूध को 9 घरों में बांटना है। अगला सवाल 9वां सवाल है, भिन्न के सवाल कॉपी पर चित्र बनाकर हल करो। आप लोगों ने चित्र बनाने हैं और इसको हल करना है। आप लोग देखें, 2 ये है 5/9 धन 2/9 बराबर, दोनों बॉक्स बने हैं, इन बॉक्सों में आपने भरना है। इसी प्रकार से ख है 3/5 ऋण 2/5 बराबर, ये जो बॉक्स बने हैं इन बॉक्सों में आपने लिखना है। उसके बाद एक 10वां सवाल है, एक खेल खेलते हैं। आइए, एक ये तालिका बना रखी है, ये तालिका आप लोग देख लीजिए। इसमें लिखा हुआ है 21 5 37 16 8 20 34 49 14 9 4 2 6 54 7 35। और इसमें आपने करना क्या है, 9 से पूरी बटने वाली संख्याएं लिखनी है सबसे पहले। उसके बाद 8 से पूरी बटने वाली संख्याएं लिखनी है। 7 से पूरी बटने वाली संख्याएं लिखनी है। 7 8 और 9 से पूरी बटने वाली संख्याएं चौथी लाइन में लिखनी है। ये आप लोगों का आज का
क्वेश्चन पेपर है, आप लोग इसको उतार लें। मैं इसको और आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ठीक है, अभी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक छोटी सी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, इसको करते हैं। आप लोग देखेंगे कि ये लैपटॉप में मैं कुछ खोल रहा हूँ, देखिएगा, ये खुल गया है और इसको मैं तिरछा करके दिखाता हूँ आपको। बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ है ये पहला वाला है, बताओ नाम और काम। ये आपको जो 5 फोटो दिखाई दे रही हैं, कुछ महान वैज्ञानिकों के चित्र हैं ये। इसमें नीचे जो कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर इनके नाम, जन्म का स्थान और जन्म का साल और इन्होंने क्या मुख्य खोजें करी, ये आप लोगों ने लिखना है। आपको मैं थोड़ी देर और फोकस करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला जो सवाल है, यहाँ अंग्रेजी में एक तमोला दिया है, इसमें कई अक्षर दिए गए हैं जिनको जोड़कर अंग्रेजी के महीनों के नाम लिखे जा सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर कलम लेके तैयार हो जाओ और तंबोला में छिपे हुए अंग्रेजी के महीनों को नाम को ढूंढकर अपनी हैंड राइटिंग में लिखें, ठीक है। ध्यान रहे, साल की शुरुआत जनवरी से होती है और साल में कुल 12 महीने होते हैं। महीनों के नाम का क्रम बिगड़ने ना पाए, यानी कि आप लोगों ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल क्रम में लिखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक भारत का मानचित्र बना हुआ है, ठीक है, और हर प्रदेश को अलग अलग रंगों में रंगा हुआ है ना। और आपने इसमें से जिस प्रदेश का, वह कौन सा प्रदेश है नीला रंग में, वह कौन सा प्रदेश है जो पीले रंग में है, इस प्रकार से गुलाबी रंग, अलग अलग रंगों में जो जो प्रदेश हैं उनके नाम लिखने हैं आपने, ठीक है। ये बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को ये एक्टिविटी करने में, जबकि ये गणित से हटके है, फिर भी मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग का थोड़ा मनोरंजन भी होता रहेगा और आप लोग मनोरंजन के साथ साथ कुछ सीख भी लेंगे। अभी देखिए अगला, ये आ गया हमारा गणित से संबंधित। ये जो आकृतियां हैं इनको आपने पहचानना है कि ये कौन कौन सी आकृतियां हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले ये वाली जो आकृति बनी है ये त्रिभुज है, ठीक है। और कितने त्रिभुज हैं ये देखने हैं आपने। जैसे एक त्रिभुज ये बना हुआ है और इसमें एक ही त्रिभुज है। इसी प्रकार से दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में जो जो आकृतियां आपको समझ में आती हैं उन आकृतियों का नाम लिखना है और वो कितनी संख्या में है ये लिखना है। जैसे ये पहली वाली आकृति में आपको ये वर्ग नज़र आ रहा है, 1 वर्ग, 2 वर्ग, उसके बाद एक बड़ा वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग, 5 वर्ग, इस प्रकार से ये सब गिनने हैं आपने। यहाँ पर सीरियल नंबर 2 वर्ग कितने हैं ये लिखना है, ठीक है। और अगला देखिए आप लोग, ये एक कहानी है। पवन पहाड़ पर जाना पवन को बहुत अच्छा लगता था। पहाड़ पर पपीते का एक पेड़ था, पेड़ पर बड़ी बड़ी पत्तियां थी, पत्तियों पर पक्षी बैठते थे, 1-2 पतंग भी लटक रही थी। उसने सोचा क्यों ना पहाड़ का चित्र बनाए। उसने पेंसिल ली और पहाड़, पेड़ और पतंग का चित्र बनाने लगा। लेकिन तभी पापा ने उसे आवाज़ दी। वह झटपट पापा के पास पहुंचा। पापा ने कहा, पहाड़ नहीं चलोगे? पवन ने कहा, नहीं, आप पिंकी को साथ में ले जाओ, मैं तो पहाड़ का चित्र बना रहा हूँ। जब वह पापा के पास से वापस आया तो देखा उसकी पेंसिल कहीं खो गई थी। वो परेशान हो गया, अरे पेंसिल कहाँ गई? लगा ढूंढने, पलंग के नीचे, पतीले में, परात में, लेकिन कहीं नहीं मिली पेंसिल।
पवन अब भी सोच रहा है कि कहाँ है उसकी पेंसिल। क्या आप बता सकते हैं उसकी पेंसिल कहाँ होगी? सोचो आप लोग, कहाँ होगी उसकी पेंसिल। चलो अब अपनी कॉपी और कलम उठाओ और प वाले शब्दों को आपके सामने जो बॉक्स है इस पर लिखना है आपने। देखो ये प जैसे पका होता है, तो प से शुरू जो शब्द हैं पका, वो वाले शब्द आपने इसमें लिखने हैं जो शब्द प से शुरू होते हैं। और दूसरे में वो शब्द लिखने हैं जिनमें प बीच में आता है, जैसे क पौड़ा, प बीच में आया ना, कपड़ा, ये वाले इस कॉलम में लिखने हैं। और तीसरे शब्द जिनमें आखिर में प आया है, ये ना प, प इसमें आखिर में आया है, इस कॉलम में आपने ये वाले शब्द लिखने हैं। तो ये आज की आपकी एक्टिविटीज़ है और आप लोग इसका हल करिए और मेरे को व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।